सुंदर होता है मन अति सुंदर। बट हमारी याददाश्त भी ना बढ़ती उम्र के साथ दिन पर दिन घटती जा रही है। राध्या ने हमें फोन किया था जी, पर हमें लगा कि राध्या कल आने वाली है। हद करती हो सुजाता, तुमसे बड़ी उम्र की तो मैं हूँ। अरे इतनी बात मैं नहीं भूल सकती। और तुम कैसे भूल गई? भूलना तो था ही ना माँ जी, ताकि राध्या का स्वागत ना करना पड़े। भाभी, हमें सचमुच में याद नहीं रहा कि राध्या आज आने वाली है पगफेरों के लिए। रहने दो सुजाता, तुम्हारी अचानक से बढ़ी हुई भक्ति और बढ़ती उम्र का घटता हुआ दिमाग मैं अच्छे से समझ रहा हूँ। वैसे राध्या, तुम अकेली आई हो क्या? नहीं मामी, माँ आई थी हमें छोड़ने के लिए। हे भगवान, वो भी क्या सोच रही होंगी? हमारी बच्ची रस्म के लिए घर पे आई, उसका स्वागत करने के लिए घर पे कोई भी नहीं था। तुम भी हद करती हो सुजाता, दिमाग कहाँ रहता है तुम्हारा? उस दिन तीज के दिन शगुन की साड़ी बदल के हम सबकी नाक कटा दी। और आज रस्म के दिन हम सबको घर से बाहर ले जाकर राधा के ससुराल वालों के सामने हमें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। जी, अब बढ़ती हुई उम्र का बुढ़ापे का क्या ही कर सकते हैं। बस करो सुजाता, अगर बुढ़ापे का गुणगान हो गया हो तो जाओ, जाकर पूजा की थाली लेकर आओ और राध्या का स्वागत करो। जाओ। जी माँ जी। माँ जी, हम पूछ रहे थे कि आपने प्रथम को बता दिया था ना पगफेरे की रस्म के बारे में? एक बात बताओ रजनी, ये तुम्हारी बहू ने तुम्हारे ऊपर कुछ मंत्र फूंक दिया है क्या कि तुम्हें उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता? अरे भाई, प्रथम मीटिंग में गया है, अपने उज्जवल भविष्य की शुरुआत कर रहा है। ऐसे में ये मीटिंग उसके लिए कितनी जरूरी है ये तो तुम जानती हो ना। अरे जब वो फ्री होगा बता देंगे हम उसको। तुम भी ना अपनी बहू के चक्कर में अपने बेटे का नुकसान करने पर तुली हो। जाओ चाय लेके आओ हमारे लिए। माँ जी, हम तो सिर्फ इसलिए पूछ रहे थे कि कहीं प्रथम काम में भूल ना जाए कि उसे राध्या को लाने जाना है। बोला ना, हम बता देंगे। अब जाओ चाय लेके आओ, पाठ करना हमें। जी माँ जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्लीज। अच्छा सुन, एक मीटिंग के लिए मुझे पापा के साथ निकलना होगा, इसलिए नेक्स्ट मीटिंग तुझे खुद अटेंड करनी पड़ेगी। जी भैया। ये तू क्या बार बार फोन पे लगा हुआ है? हुआ क्या है तुझे? सॉरी भैया। नेक्स्ट मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट पे फोकस करना, इस फोन पे नहीं। जी भैया। चल। निहारिका का बर्थडे है आज, क्या करूं? एक काम करता हूँ, सोशल मीडिया पे विश कर देता हूँ। क्यों करूं? उसने कौन सा मेरे बर्थडे पे मुझे विश किया था? दादी। जी दादी। बेटा, मीटिंग हो गई तुम्हारी? जी दादी, एक मीटिंग हो गई है, बस अब एक बची है। वो क्या है ना बेटा कि हमारे पैरों के दर्द की आयुर्वेदिक दवा खत्म हो गई है, तो तुम आते आते कल्याणपुर वाले वैद्य जी से लेते आना। पर दादी, वो जगह तो कानपुर के एकदम ऑपोजिट साइड है। मैं ये मीटिंग होने के बाद अगर निकलूंगा तो मुझे आते आते रात हो जाएगी। अच्छा चलो फिर, अब कोई बात नहीं, आज की रात पैरों के दर्द के साथ ही सो जाएंगे। अरे नहीं दादी, मैं ले आऊंगा, आप टेंशन मत लो। याद से ले आना हमारे मनोज कुमार, भूलना नहीं। जी दादी। अब प्रथम को आते आते इतनी देर हो जाएगी कि वो उस फूल गोभी को लेने उसके घर जाएगा नहीं, और रस्म के मुताबिक प्रथम लेने जाएगा नहीं तो वो आएगी नहीं। वैसे तो ये रिंग हमने अपने मुन्ना के लिए बनवाई थी,
लेकिन हम उसे ये रिंग देते, उससे पहले ही वो हमें छोड़कर चला गया। लेकिन अब ये रिंग उसके बेटे के भविष्य के काम आएगी। सोनू के हाथ से प्रथम को ये रिंग दिलवाकर हम सोनू की नौकरी की बात करेंगे। एक बार सोनू मित्तल्स के बिजनेस में जम जाए, उसके बाद धीरे धीरे वो काम सीखकर अपना नया बिजनेस चालू कर लेगा। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम राध्या के पति को सोना देंगे, लेकिन अपने सोनू की किस्मत सोने जैसी चमकाने के लिए थोड़ा सोना तो खर्च करना पड़ेगा ना सुजाता। वैसे कुछ पता चला क्या दामाद जी कब आएंगे? मामी, दरअसल उनकी ना आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो उन्हें थोड़ा समय लगेगा। बेटा एक काम करो, तब तक खाने को ढक के रख दो और समोसे भी ओवन में रख दो, नहीं तो ठंडे हो जाएंगे। राध्या, फोन लगाकर पूछ लो। जी। थैंक यू सो मच मिस्टर मेहरा, मेरे आइडियाज को पसंद करने के लिए। ओह गॉड, ये पापा और भैया रोज रोज इतना बोरिंग काम कैसे कर लेते हैं? एटलीस्ट सारी मीटिंग्स खत्म हो गई। राध्या, अब इससे क्या हुआ? घर में चैन से जीने नहीं देती, बाहर निकल जाओ तो फोन कर करके परेशान करती है। एक काम करता हूँ, कॉल ब्लॉक कर देता हूँ इसका। अरे दादी की दवाइयाँ लेने जाना है, हाँ बोले आता हूँ। राध्या बेटा, कुछ पता चला? दादू, वो लगता है अभी भी मीटिंग में ही है, आ जाएंगे, थोड़ी देर और लगेगी। और प्रथम को फोन करके पूछ लेते हैं कि वो राध्या को लेने गया है कि नहीं। अरे आप लोग आ गए, तो इसका मतलब प्रथम राध्या को लेने पहुंच गया ना? माँ, एक्चुअली हम किसी दूसरी मीटिंग से आ रहे हैं और प्रथम किसी दूसरे क्लाइंट के साथ मीटिंग में था। बट आई गेस वो मीटिंग अब तक खत्म हो चुकी होगी और शायद हो सकता है प्रथम राध्या को लेने उसके घर चला गया हो। रजनी जी, आप प्रथम को फोन लगा लीजिए। पूछते हैं। हाँ माँ। ये माँ को कौन सी भक्ति सवार हो गई? अरे इस उम्र में शांति से पाठ करने की जगह ये तांडव क्यों कर रही है? जैसी भक्ति तो मैंने भी नहीं की आज तक। हेलो माँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बोल रहे हो माँ? हेलो प्रथम, तुम मीटिंग से राध्या को लेने गए हो ना? माँ आवाज नहीं आ रही, माँ बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, बहुत शोर है इधर, क्या बोल रहे हो? अरे एक मिनट, हम पूछ रहे हैं कि तुम राधा के घर पहुंच गए हो ना? राध्या के घर? माँ मैं क्यों जाऊंगा? अरे हेलो बेटा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। माँ मैं की दवाई लेने जा रहा हूँ, अभी बहुत जाम लगा है। जैम लगा हुआ है बेटा, पर राध्या के घर चले जाना, ठीक है? माँ अभी मैं बात नहीं कर सकता, आपसे बाद में बात करता हूँ, कोई आवाज नहीं आ रही मुझे। ऊपर से फोन की बैटरी भी खत्म होने वाली और ये जाम, पता नहीं माँ क्या बात कर रही थी। हाँ हेलो, हर हर महादेव। हर हर महादेव। माँ,
सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ बेटा, सब सही है। हम तो भजन कर रहे थे। हम फिर से प्रथम को फोन कर लेते हैं। रजनी, तुम भी ना एक बात को लेकर हाथ धो के पीछे पड़ जाती हो। अरे प्रथम रास्ते में होगा, अभी ओमकार आया, वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। बेचारा पति थक हार के काम से आया, ये नहीं कि उसको जरा चाय पानी पूछे, नहीं बस आते ही लगा दी सवालों की झड़ी। अरे जाओ उसके लिए चाय वाय बना के लाओ। माँ जी, आज राधा की पग फेरे की रस्म है, आपने प्रथम को बता दिया था ना? अरे भगवान, पग फेरा लगता है पग फेरा ना हुआ, पता नहीं कितना बड़ा काम हो गया। एक बात बताओ, इतनी परवाह तो तुमने अपनी बेटी की नहीं की जितनी उस राध्या के लिए चिंता कर रही हो। अरे सुबह से यही सुन सुन के हमारा तो दिमाग सुन्न हो गया है। अरे जाओ ना, तुमको जो काम बोला वो करो, जाओ। रजनी जी, मेरी चाय ऊपर लेकर आइए। फोन को चार्जिंग में लगा देते हैं। माँ को एक बार फोन करके पूछ ही लेता हूँ कि वो कहना क्या चाहती थी। फोन काट दिया। हम प्रथम को उस फूल गोभी के घर हरगिज नहीं जाने देंगे, और अब ना ही प्रथम वहां जाएगा और ना ही राध्या के पग फेरे की रस्म पूरी होगी। राध्या बेटा, इतना टाइम हो गया, दामाद जी अभी तक नहीं आए। बेटा, कहीं कोई और बात तो नहीं ना? हाँ राध्या, कहीं तुम अपने ससुराल वालों से झगड़ा करके तो नहीं आई हो? राधा, तुम ऐसे कैसे कोई भी पेपर्स कूड़ेदान में डाल सकती हो? तुम्हारी शक्ल पर जिस तरह से 12 बजे है ना, उसे देखकर ये साफ लग रहा है कि तुमने जरूर कुछ गड़बड़ की है। देखो राध्या, हमने तुम्हारी खुशी के लिए पानी की तरह पैसा खर्चा किया है, इसलिए अब तुम्हारा भी ये फर्ज बनता है कि अपने ससुराल वालों की खुशी के लिए सर झुकाकर तमीज से रहो। भाई, तभी तो तुम्हारे ससुराल वाले आगे चलकर तुम्हारे मायके वालों को अपना समझेंगे। और हम नहीं चाहते कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारा बोरिया बिस्तर बांध करके तुम्हें वापस अपने मायके भेज दें। फिर जिंदगी भर हमारे सर पर बोझ बन करके बैठी रहोगी। सुजाता, क्या बकवास कर रही हो तुम? मित्तल परिवार ऐसा नहीं है। और राध्या बेटा, भगवान ना करे कहीं भूल कर भी कोई ऊंच नीच हुई ना, तुम बेझिझक अपने घर वापस आ सकती हो। जब तक तुम्हारा दादू जिंदा है ना, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। हम जानते हैं दादू, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। प्रथम सर पक्का मीटिंग में फंस गए होंगे। नया नया काम संभाला है ना, तो आजकल काम की जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा है। हे भगवान, मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। सही समय पर पति पत्नी को पग फेरे से ले नहीं जाता तो पग फेरे की रस्म पूरी नहीं होती, और अधूरी रस्म अच्छा शगुन नहीं है। आप फालतू में चिंता कर रही हैं। ऐसा तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। आप इधर आइए। वो आ नहीं रहा ना। कविता, जल्दी से माँ की बीपी की दवाई लेकर आओ। घर में सब इतने परेशान हो रहे हैं, अब हम क्या करें? प्रथम सर का फोन तो अभी भी बिजी आ रहा है। फोन उठा लो, हो सकता है दामाद जी का फोन हो। सॉरी मम्मी, पर आज सबकी खुशी के लिए हमें झूठ बोलना पड़ेगा। हम सबको परेशान नहीं कर सकते।
पहुंच क्या रही हो, फोन उठाओ। जी। हेलो। हाँ हाँ प्रथम सर। अच्छा, ओह कोई बात नहीं, हम आते हैं, आप परेशान मत होइए। हाँ हाँ, हम दादी दादू से कह देंगे, वो परेशान नहीं होंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम आते हैं। क्या हुआ राधिया, क्या कहा दामाद जी ने? दादी, गणपति विसर्जन की वजह से ना ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, गाड़ी अपनी जगह से हिल ही नहीं रही है, और उन्हें नया प्रोजेक्ट भी मिला है ना, तो घर पहुंच के सारा काम भी खत्म करना है, तो उन्होंने ना हमें गली के बाहर बुलाया है और आप सबसे तहे दिल से माफी मांगी है। वो कह रहे थे कि अगली बार ना समय निकालकर आप सबसे मिलने जरूर आएंगे। हे भगवान, ये बड़े लोग भी ना इतना सब कुछ बनाया था लेकिन सब बर्बाद हो गया। अरे काम का तो सिर्फ बहाना है, असल में ये लोग हमें बहुत छोटा समझते हैं, इसलिए हमारे घर में आना नहीं चाहते। क्यों, सही कहा ना मैंने राधिया? कविता, कुछ भी बोल देती हो तुम। सही कह रही हूँ मैं। नहीं ताई दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर जरूरी काम नहीं होता ना तो। बेटा, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। एक समय में तुम्हारे दादू ने भी अच्छा खासा बिजनेस संभाला है, मैं जानता हूँ। कभी कभी ना चाहकर भी इंसान मजबूर हो जाता है, परिवार की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। एक काम करो बेटा, अभी तुम जाओ, सोनू और गौरी तुम्हें बाहर तक छोड़ाएंगे। नहीं दादू, उसकी कोई जरूरत नहीं, हम चले जाएंगे। हाँ राधिया, भाई होने के नाते मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। हाँ सोनू बेटा, जाकर ठीक से अपनी बहन को बाहर छोड़ा और अच्छे से अपने जीजा जी से मिल लेना। अरे नहीं दादी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। छोटी दादी, गली के बाहर तक तो राधिया अपने आप ही चली जाएगी, और वैसे भी सोनू का इतना बड़ा वाइवा है कल, और मेरा भी बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है, तो हमें उसकी तैयारी करनी है। हाँ सोनू, तुम ना अच्छे से पढ़ाई करो, और आप सब लोग भी खाना खा लीजिएगा, चिंता मत कीजिए। अपना ख्याल रखना बेटा। सदा सुहागन रहो। ये हमारी तरफ से दामाद जी को देना राधिया। जी मैम। बाय सोनू। गौरी दीदी, हम चलते हैं, अपना ध्यान रखना। जी। सुजाता, ये क्या किया? माफ कीजिएगा माँ जी, वो गलती से हमारा हाथ लग गया, लेकिन कोई बड़ा नुकसान थोड़ी ना हुआ है। जिनके लिए इतना कुछ बनाया था खाने के लिए, वो खुद तो खाने के लिए आए नहीं। और हम सोनू के बारे में बात भी नहीं कर पाए, किसी काम की नहीं है ये राधिया। हे भोलेनाथ, मेरी राधिया भी बिल्कुल राधिका की परेशानी है। खुद कितनी भी परेशान क्यों ना हो, लेकिन किसी के सामने चेहरे पर शिकन तक नहीं आने देती। बस जो भी चल रहा है राधिया के जीवन में, उसे खुश रखना हमेशा प्रभु। घर वालों से झूठ बोलकर हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बड़ी दादी की तबीयत खराब हो रही थी और दादू को भी चिंता होने लगी थी, और कोई रास्ता भी तो नहीं था हमारे पास। प्रथम सर पक्का मीटिंग में बिजी हो गए होंगे, इसीलिए हमारा फोन नहीं उठा रहे। हम घर से तो निकल आए, पर बिना प्रथम सर के घर कैसे जाएं? खैर, हम रिक्शा कर लेते हैं। राधिया, तू यहाँ क्या कर रही है? और जीजू कहाँ है? वो गौरी दीदी, प्रथम सर वहाँ थोड़ा और आगे मिलने वाले हैं हमें। तेरी शादी क्या हुई तो झूठ भी बोलने लगी? सच सच बता राधिया, क्या बात है? मैंने तेरे फोन पे देख लिया था कि स्पैम कॉल आ रहा है। राधिया देख, तू सच सच बता,
तेरे ससुराल में सब ठीक है ना? तेरे और जीजू के बीच में सब कुछ ठीक है ना? कहीं निहारिका की वजह से कुछ तो? यू नो व्हाट, तुम कभी निहारिका नहीं बन सकती। नहीं गौरी दीदी, आप अभी कैसी बातें कर रही हैं? राध्या को निहारिका की कॉल के बारे में बताऊं? नहीं, पहले राध्या से ही पूछ लेती हूँ। वो राध्या, तेरी शादी बहुत जल्दबाजी में हुई ना, बस इसके लिए पूछ लिया। गौरी दीदी, सब कुछ ठीक है, और अगर सब ठीक नहीं होता तो हमारी सास हमें सुबह छोड़ने क्यों आती? और प्रथम सर ना सच में काम में फंस गए होंगे। आज उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी थी, इसीलिए हमने झूठ बोला, वरना अब तो जानती है ना, घर में सब परेशान हो जाते हैं। पक्का? पक्का। ठीक है, फिर तू जा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँ। खुश रह। हम चलते हैं। क्या रजनी भाभी, आप हमेशा घोड़े पे ही सवार रहती हैं। अरे पहले राध्या और प्रथम को आने तो दीजिए, पहले से ही थाल तैयार करने लगी। अरे मुहूर्त हो चुका है, बस दोनों आते ही होंगे। आज तो रजनी रात भर इंतजार ही करती रह जाएगी। रजनी, तुम्हें पता है ना कि पग फेरे की रस्म में अगर बहू सही मुहूर्त पे घर पे कदम ना रखे तो जब तक दोबारा मुहूर्त ना निकले तब तक बहू घर में कदम नहीं रख सकती। और हम दोबारा मुहूर्त निकलवाएंगे ही नहीं। लो, राध्या आ गई। अरे क्या हुआ माँ? अरे अच्छा हुआ, मुहूर्त रहते ही दोनों आ गए। प्रथम सच में राध्या को लेने पहुंच गया क्या? अरे राध्या रुको, पहले दोनों की आरती उतारने दो। अरे प्रथम कहाँ रह गया? गाड़ी पार्क कर रहा है क्या? माफ हो, हम प्रथम सर के बिना अकेले ही आए हैं। क्या तुम पग फेरे की रस्म में अपनी पति के बिना ही आ गई, वो भी अकेली? रजनी, क्या बोलती हो? क्या हुआ, होठ सिल गए? अपनी चहेती बहू के बचाव में कोई सफाई नहीं पेश करोगी? और अब तो तुम खुद भी सास बन गई हो, इतना तो तजुर्बा हो गया है कि अपनी सास की भी बात काटने लगी हो। पति पत्नी अगर जोड़े से ना आए रस्म में तो अब शगुन होता है, ये तो जानती हो ना? कल की आई तो हो नहीं जो पग फेरे की रस्म का नाम फिल्मों में सुना हो। तुम्हारा भी पग फेरा हुआ था, अपनी बेटी का भी पग फेरा किया है तुमने। यहाँ तक कि एकता के पग फेरे के लिए तुमने अहम को बीच मीटिंग में से उठा के भेजा था। एक नहीं हूँ जिसका पग फेरा नहीं हुआ, लेकिन रस्म कभी अधूरी नहीं रही। बहुएं अपने पति के साथ घर आती हैं, बेटियां दामाद के साथ जाती हैं, लेकिन ये तुम्हारी चहेती बहू, इसके तो अलग ही पर निकल आए हैं। रस्म निभाने के लिए अकेले ही पति के बिना मुंह उठाए चली आई। राध्या, तुम बिना प्रथम के ही घर चली आई, इतना भी इंतजार नहीं हुआ तुमसे वहां पर? माफ हो, प्रथम सर का फोन नहीं लग रहा था और मुहूर्त भी खत्म होने वाला था, इसीलिए तुम बिना प्रथम के ही चली आई। हमें भी पता था कि मुहूर्त निकला जा रहा है, लेकिन बिना पति के पग फेरे की रस्म अधूरी होती है। तुम्हें अंदाजा भी है कि इस तरह से अकेले आकर तुमने कितना बड़ा अपशगुन किया है? अरे प्रथम वहां पर नहीं पहुंचा था, उसका फोन नहीं लग रहा था, तो हमें फोन कर देती ना, हम बता दें कि आगे क्या करना है। बिल्कुल। और अगर मुहूर्त निकल जाता तो कौन सा पहाड़ टूट जाता। एक हफ्ता बड़े घर में ऐशो आराम से क्या दिन बिता लिए,
कि अपने घर की गरीबी इतनी ज्यादा दिखाई देने लगी। उस कबूतर खाने में 2 मिनट नहीं रुक पाई और यहाँ चली आई। सुनो, मुहूर्त खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं और प्रथम तो अब आने से रहा और उसके बिना तुम एक कदम भी अंदर नहीं रख सकती। तो भाई अब तो तुम्हें वापस लौटना पड़ेगा। माँ अभी रहने भी दीजिए। ओमकार, जिस तरीके से हम तुम्हारे कारोबार में दखल नहीं देते उसी तरीके से तुम भी हमारे रस्म रिवाज में कोई दखल नहीं दोगे। लेकिन नहीं राधा, इस बार हम हरगिज तुम्हारा साथ नहीं देंगे। घर के रीति रिवाज का मामला है और उसमें लापरवाही हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। माँ लेकिन हम अपने घर वापस नहीं जा सकते। हमारी दादी दादा सब बहुत परेशान हो रहे थे। हमारी बड़ी दादी की तबीयत खराब हो रही थी। प्रथम सर के ना आने के कारण घर में सब टेंशन के बारे उल्टा सीधा सोचने लगे थे। हमको ऐसा लग रहा था कि शायद हमसे कोई गलती हुई है या फिर हमारे बीच में कोई अनबन है। राधा, हम समझ सकते हैं लेकिन दादी, हम जानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हम मानते हैं कि हर काम में हमसे कोई ना कोई गलती होती है। हम परिवार की उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाए। हम मोटे, हमें खाना बनाना नहीं आता। हमें बहुत सारी खामियां आए। हमसे हमेशा कोई ना कोई गलती होती है। लेकिन माँ, हमारा यकीन कीजिए, हमने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ और सिर्फ अपने दादू और बड़ी दादी की तबीयत और उनकी खुशी के लिए किया है। आप लोग को हमें जो सजा देनी है आप दे दीजिए, हमें सब मंजूर है। लेकिन हम अपने घर नहीं लौट सकते माँ, प्लीज। रजनी, तुम इस फूल गोभी के आंसुओं के चक्कर में रस्म रिवाज भूल जाओगी। नहीं बाजी, आज तक मित्तल परिवार के पग फेरे की रस्म का अपमान ना कभी हुआ है और ना ही हम राधा को ये अपमान करने देंगे। प्रथम भी अभी तक नहीं पहुंचा है। हमें ना चाहते हुए भी तुम्हें अपने मायके वापस भेजना पड़ेगा। लेकिन हम दूसरा मुहूर्त निकलवा कर तुम्हें वापस बुलवा लेंगे। और वो मुहूर्त हम कभी नहीं आने देंगे। सुन लिया ना सबने क्या कहा? अरे जिस रिक्शे में आई हो ना उसी में वापस लौट जाओ। अभी बाहर ही होगा। या फिर अपने ड्राइवर को कहें तुम्हें छुड़वाने के लिए। हे भोलेनाथ, अब आप ही हमारी मदद कीजिए। हम ऐसे अपने मायके नहीं जा सकते। हम अपने दादू बड़ी दादी से नजरें कैसे मिलाएंगे? राध्या, तुम्हारी आंखें 360 डिग्री घूमती हैं, तो उल्टा क्यों चल रही थी? हाँ माम, आप मुझे ऐसे देख के सरप्राइज क्यों हो गए हो? ये इतनी जल्दी कैसे आ गया? अरे रुको, एक मिनट यहीं रुको। क्यों, क्या हुआ? वो हम बाद में बताते हैं। रजनी जी, मुहूर्त खत्म होने से पहले आप अपनी रस्म पूरी कीजिए। माँ जी, मुहूर्त में अभी भी 1 मिनट बचा है। अब तो कोई अपशगुन नहीं हो रहा ना? भगवान के तो खेल ही निराले हैं। जिसे अपशगुन कह रहे थे, भोलेनाथ ने उसे पल भर में शुभ शगुन बना दिया। रजनी दीदी, जल्दी से आरती उतारिए। राध्या, आओ।
राधिया बेटा तुम अपने कमरे में जाओ, हमें प्रथम से थोड़ा काम है। ये फूल गोभी वापस घर में आ तो गई है, लेकिन हम इसे टिकने नहीं देंगे। एक मिनट रुको, तुम मेरे साथ कमरे में जाओ। पापा क्या हो गया पापा, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कहाँ थे तुम? कहाँ था मतलब, मैं ऑफिस में था, काम कर रहा था। 3 घंटे पहले तुम्हारी मीटिंग खत्म हो गई थी और इतना क्या जरूरी काम था जो अपनी पत्नी को पग फेरे के लिए उसे लेने नहीं गए? पग फेरा ये कब हुआ? सॉरी पापा, पर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। लीजिए रजनी जी, अब आपका लाडला झूठ भी बोलने लगा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ पापा, मैं आपकी तरह नहीं हूँ। अच्छा, 4 दिन से तुम बिजनेस क्या संभालने लगे और अपने बाप से जुबान लड़ा रहे हो, अपने बाप को ही झूठा बोल रहे हो। अब शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाए रजनी जी? राध्या इसकी पत्नी है, इसकी जिम्मेदारी है, और ये है कि राधिया मेरी जिम्मेदारी नहीं है। राधिया मेरी जिंदगी का वो बोझ है जो आपने मेरे सर पर जबरदस्ती लाया। शांत हो जाइए। क्या कर रहे हैं आप? हाँ प्रथम तुम जाओ यहाँ से। देख रहे हैं रजनी जी कितना बदतमीज हो गया है आपका बेटा। हम बात करते हैं प्रथम से, लेकिन आप प्लीज इस बात को ना आगे मत बढ़ाइए। अगर ये बात राधा तक पहुंच गई ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो जाइए समझाइए अपने सुपुत्र को। हम बात करते हैं। दादू, नमस्ते दादू। माफ करना राध्या बेटा, इतनी रात को फोन करके परेशान कर रहा हूँ। दिल बहुत बेचैन हो रहा था, इसीलिए मन की तसल्ली के लिए तुझे फोन कर लिया। बस ये जानना था तू ठीक ठाक पहुँच गई थी ना? दामाद जी तुझे मिल गए थे ना? हाँ दादू, हमारा गृह प्रवेश भी ना उन्हीं के साथ हुआ है। चलो ये तो अच्छा है। वैसे बेटा दामाद जी कहाँ हैं? कभी उनसे ठीक से बात ही नहीं हुई, जरा उनसे बात करा दे। शादी में भी इतने व्यस्त थे कि उनसे बात नहीं हो पाई, बात करा दे बेटा। अब दादू वो दरअसल काम के सिलसिले में ना अभी पापा जी के साथ है, वो फ्री हो जाएंगे तो हम बात करवा देंगे आपकी। हाँ हाँ राध्या बेटा, आराम से, उनकी सहूलियत के हिसाब से करा देना। बस तुझसे बात हो गई ना तो दिल को सुकून मिल गया। दादू आप हमारे लिए इतना घबरा क्यों जाते हैं? बस बेटा कभी कभी दिल को बहुत डर लगता है कि कहीं मैंने जल्दबाजी में तेरी शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी। भगवान ना करे कभी तुझे कोई तकलीफ हुई तो ऊपर जाके देवम और राधिका को क्या मुंह दिखाऊंगा। दादू प्लीज आप ऐसी बातें मत किया कीजिए, अभी तो आपको और 100 साल जीना है। तेरा बस चले तो अपने दादू को अजर अमर कर दे तू। बस तू खुश रहे, मेरी तो यही आखिरी इच्छा है बेटा। दादू आप हमारी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हम यहाँ पे बहुत खुश हैं। खुश कैसे नहीं होगी, इतना बड़ा खानदान और इतना सुंदर पति जो मिल गया है। सड़क से उठ के महलों में आ बैठी है। आज तो तू किसी तरीके से आ गई है, लेकिन इसे इसकी औकात हम दिखा के रहेंगे। प्रथम रुको, हमारी बात तो सुनो। ये क्या तरीका हुआ अपने पापा से बात करने का? हाँ माँ तो आप ही बताओ कि फिर मैं क्या करूँ? आप भी तो सिर्फ उन्हीं की साइड लेती हो ना। और माँ जब मुझे पता ही नहीं था कि पग फेरा है तो मैं राधिया को लेने क्यों जाऊंगा? कितनी बार मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों को ये बात बता सकूं, लेकिन आप लोग कुछ सुनना ही नहीं चाहते। और पापा सिर्फ गुस्से पे गुस्सा किए जा रहे हैं। प्रथम हमने खुद तुम्हें फोन पे बोला था कि राजा के घर जाना है। माँ उस समय ना बहुत शोर था, कुछ आवाज नहीं आ रही थी मुझे। मैंने आपको बताया था ना, शायद से आपने भी नहीं सुना, लेकिन मैं दादी की दवाई लेने के लिए वैद्य जी के यहाँ जा रहा था। और आप भी जानते हैं कि वैद्य जी कितना दूर रहते हैं। माँ जी की दवाई लेने? हाँ, दादी का कॉल आया था कि उन्हें दवाइयाँ चाहिए, तो उन्होंने मुझे कहा था कि दवाइयाँ लेके आने के लिए। हम पूछ रहे थे कि आपने प्रथम को बता दिया था ना कि आज उसे पग फेरे की रस्म के लिए जाना है। अरे भाई प्रथम मीटिंग में गया है, जब वो फ्री होगा बता देंगे हम उसको। हेलो प्रथम, तुम मीटिंग से राधिया को लेने जा रहे हो ना? और माँ मैंने तो आपको कॉल भी किया था, लेकिन आपने नहीं उठाया। अब बताओ इसमें मेरी गलती है क्या? प्रथम क्या तुम्हें सच में पग फेरे के बारे में कुछ भी नहीं पता था? हाँ माँ, कितनी बार कहूँ, मुझे कुछ नहीं पता था। ठीक है बेटा, शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। तुम जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो, तुम्हारे पापा से हम बात कर लेंगे।
माँ जी, क्या आपने प्रथम को पग फेरे के बारे में बताया था? तुम अपनी सास से सवाल कर रही हो? जी माँ जी, क्योंकि प्रथम को पग फेरे की रस्म के बारे में कुछ पता ही नहीं था, बल्कि वो आपके काम से कानपुर से भी दूर गया हुआ था। मतलब आपने प्रथम को पग फेरे की रस्म के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। क्यों माँ जी, क्यों किया आपने ऐसा? वाह रजनी वाह, कल की आई उस लड़की का दुख दर्द देखकर उसके ऊपर ममता लुटा रही हो और अपने बेटे का दर्द दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें। देखो क्या तारीख है आज? माँ जी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। निहारिका का जन्मदिन है आज। भूल गई? प्रथम के जन्मदिन के अगले दिन ही निहारिका का जन्मदिन होता है, ये तो याद है ना? आज सुबह से ही बेचारा इतना दुखी बैठा है कि अपने आप को काम में झोंक कर रखा है ताकि अपने खोए हुए प्यार के दर्द को भूल सके। अब उस दर्द में डूबे हुए अपने पोते को हम जाकर के कहें कि जा भाई तू जा करके मायके से राध्या को लेकर आ जा, उसके घर वालों के साथ बैठकर हंस खेल के बातें कर। हम उससे कहें कि राध्या को अपने माथे का ताज बना ले और निहारिका को भूल जा। अरे भाई, इस वक्त राध्या का नाम उसके दर्द में मलहम का नहीं बल्कि नमक का काम करेगा, उसकी तकलीफ और बढ़ जाएगी। माँ जी, अब राध्या ही प्रथम की पत्नी है। पत्नी है तो क्या हुआ? अपने खोए हुए प्यार को भुलाना इतना आसान नहीं है रजनी। तुमने भी तो हमारे बेटे से प्यार किया है, तुम्हें तो इस दर्द का एहसास होना चाहिए। लेकिन तुम क्या जानो जबरदस्ती की हुई शादी का दर्द और खोए हुए प्यार का एहसास। देखो रजनी, तुमने और ओमकार ने हमारी गैर हाजिरी में हमारे पोते की शादी तो जबरदस्ती करा दी, लेकिन हम तुम्हें सचेत कर रहे हैं कि जबरदस्ती कराई हुई शादी की उम्र लंबी नहीं होती। शादी से पहले प्रथम सर ने खुद हमसे कहा था कि वो हमारे रिश्ते से खुश हैं, पुराने रिश्तों को भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर उन्होंने हमारी ऐसी तस्वीर क्यों बनवाई? हम जानते हैं कि निहारिका जी को इतनी जल्दी भुलाना उनके लिए आसान नहीं है, लेकिन हम निहारिका जी जैसे बन जाएं, ये उम्मीद रखना भी तो गलत है ना। हम जब भी प्रथम सर से खुल के बात करना चाहते हैं तभी हमसे कोई गलती हो जाती है और प्रथम सर हमसे नाराज होके और भी ज्यादा दूर चले जाते हैं। हे भोलेनाथ, प्रथम सर और हमारे रिश्ते की डोर बहुत ज्यादा नाजुक है, इसे अपने आशीर्वाद से मजबूत बना दीजिए। प्रथम सर, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? राध्या, तुम्हारे रस्मों और रिवाजों की वजह से मुझे बिना किसी बात के आज डांट पड़ी है। राध्या, प्रथम को लेकर नीचे खाने के लिए आ जाओ। जी मामी जी। प्रथम सर, खाने के लिए चले? 4 दिन से तुम बिजनेस क्या संभालने लगे और अपने बाप से जुबान लड़ा रहे, अपने बाप को झूठा बोल रहे हो। पापा की डांट से पेट भर गया मेरा। कुछ कहा आपने? राध्या, तुम जाओ ना, मुझे थोड़ी देर अकेला रहने दो प्लीज। तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। हमारी वजह से प्रथम सर फिर नाराज हो गए। शादी से पहले हम कम से कम दोस्त तो थे, पर अब तो वो दोस्ती भी गायब होती जा रही है। ज्योति भाभी, वसु भैया कहाँ रह गए? रंजी जी ऑफिस में उनको थोड़ा सा काम है, लेट होगा उनको आने में। राध्या, प्रथम कहाँ है? माँ, दरअसल वो ना थक गए तो बाद में खाना खाएंगे। माँ, वो हम पूछ रहे थे कि अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम अपना और प्रथम सर का खाना कमरे में ले जाएं।
वैसे अकेले खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। पता नहीं हमारे पोते को किसकी नजर लग गई है। शादी के बाद इंसान का जीवन खुशियों से भर जाता है, लेकिन हमारे पोते के जीवन में तो दुख ही दुख भर गया है भाई। न ठीक से खाता है, न उसका मूड ठीक रहता है, बासी फूल की तरह मुरझा रहा है बेचारा। हमारे जमाने में कहते थे कि पति के दिल का रास्ता पेट से होते गुजरता है, लेकिन यहाँ तो दोनों का खाना बीवी के ही पेट में जा रहा है। राध्या, तुम जाओ, प्रथम के साथ कमरे में ही खाना खा लेना। मिस्टर चोपड़ा, हाउ आर यू? मिस्टर हमें और हमारी टीम को मिठाई के साथ मिठाई की हिस्ट्री बताने का आइडिया बहुत पसंद आया है। हम इसी आइडिया को लेकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू मिस्टर चोपड़ा, थैंक यू। भाभी, आपका आइडिया तो। एकता, क्या कर रही हो? पति को ठंडी रोटियां नहीं खिलाई जाती, गर्मा गर्म परोसी जाती हैं। थोड़ा ध्यान रखो पति के खाने का। जाओ लेके आओ गरम रोटी। एकता भाभी, आपका आइडिया तो बिल्कुल कमाल था। प्रथम सर की बिजनेस में इतनी ज्यादा मदद हो गई, थैंक यू। आपको पता है, आप ना बिल्कुल सर्वगुण संपन्न बहू है। खाने का हुनर तो है ही है, साथ ही साथ कारोबार की भी इतनी अच्छी समझ है। बिल्कुल मल्टी टैलेंटेड है आप। काश हम भी आपके जैसे होते। अहम भैया ना बहुत ज्यादा लकी हैं कि उन्हें जीवन साथी के रूप में आप मिली। राध्या, बहू के केस में ना कोई भी लकी नहीं होता है। थैंक यू फॉर द तारीफ, लेकिन यहाँ किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या फायदा इस टैलेंट का? बनानी तो मुझे ये रोटी और मिठाइयाँ ही हैं। भाभी, हम कुछ समझे नहीं। नहीं आई हो ना, धीरे धीरे सब सीख और समझ जाओगी। प्रथम के लिए खाना लेके जाओ, नन्ना ठंडा हो जाएगा। जी। आज प्रथम सर पहली बार बेड पे ऐसे सो रहे हैं, वरना काम की वजह से कभी स्टडी रूम में तो कभी बालकनी में ही सो जाते हैं। आज कितना सुकून है इनके चेहरे पर ये तो बिना खाना खाए ही सो गए। क्या करें, खाना खाने के लिए इन्हें उठा दे क्या? नहीं, इतनी सुकून भरी नींद सो रहे हैं, अभी इन्हें सोने देते हैं, बाद में उठा के खाना लगा देंगे इनके लिए। ग्यारह बज रहे हैं और प्रथम सर अभी तक नहीं उठे। एक काम करते हैं, इन्हें उठाकर बोल देते हैं कि पहले कुछ खा ले, फिर चेंज करके आराम से सो जाए।